बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 16 फरवरी है और जुमा मुबारक का दिन है। और जैसे कि नाज़रीन किराम, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जुमा भारी पड़ता होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बिलखसूस। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो अपना वजीर आजम बना सके। सीटें तो हैं, यानी कि 180 सीटें बनती हैं, लेकिन वो जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक बनती हैं। जो फॉर्म 47 है, यानी कि ये अजीब ढोंग है कि फॉर्म 45 से मुतजाद फॉर्म 47 है, लेकिन जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 100 के करीब सीटें बनती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक चाहती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इल्हाक चाहती है। और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता अनटिल और अनलेस ये सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिल जाएं। लेकिन इसके बावजूद, इस पूरे सिनेरियो के बावजूद, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो नजर ही आ रहा है कि इनकी गवर्नमेंट बन रही है। मतलब कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट बनाने वाला तहरीक इंसाफ के पास है, क्रेडिबिलिटी तहरीक इंसाफ के पास है। इस वक्त पूरे दुनिया का मीडिया तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहा है। और जो दूसरी साइड है, जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जिन्होंने ऐलान किया था, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। नाज़रीन करम, आज अब तक की सबसे बड़ी और ताजा तरीन खबर आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से मियां नवाज शरीफ साहब को यह कह दिया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने कह दिया है कि हमें गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहिए, हमें ऑपोजिशन में जाना चाहिए। यानी कि तारीख में यह पहली बार हो रहा है कि जिनका वजीर आजम बनना चाहिए था उनको आउट करने के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठना पसंद करे। तो अब जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है और मियां नवाज शरीफ साहब कदम पीछे हटा रहे हैं, मुझे नहीं पता कल क्या होता है। मैं आज की अपडेट आपको बता रहा हूं कि उन्हें ये कहा गया है, उनकी पार्टी की जानिब से कहा गया है कि हमें गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। अब ये इस्लामाबाद की बदलती हुई सूरत हाल एक नई किस्म की सिचुएशन को पैदा कर रही है। इस नई किस्म की सिचुएशन में क्या सवाल है सबसे बड़ा, शहबाज शरीफ के बजाय उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, नंबर वन। और ये जो नई सिचुएशन है इसने तहरीक इंसाफ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं, नंबर टू। इसके ऊपर तफसीलन अर्ज करनी है, चीजें कुछ तफसीलन आपके सामने हकायक रखने हैं। लेकिन आज इसके अलावा भी बड़ी मजेदार खबरें हैं। मौलाना फजल रहमान ने जनरल फैज के अलावा एक हाजिर सर्विस जर्नैल का नाम ले लिया है, इस बारे में खबरें हैं। पीर पगारा इमरान खान के लिए सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ का वफ्द आफ्ताब शेरपाओ के पास जा रहा है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ ने आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस किया है, उसके ऊपर भी खबरें हैं। सबकी तफसील आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब आपके करने से हमें फायदा ये होगा कि हम काउंटर कर सकते हैं प्रोपेगेंडा को। तो जनाब सुनिए आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप ये बात सुनिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त काफी जो है ना वो खबरों के अंदर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बुला के हमें कहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद को कैसे पेश करना है, क्या होना है, किस तरीके से, और तमाम पार्टियों ने उसके ऊपर मोहर लगा दी थी। फिर बाद में जनरल फैज ने जब ये इस बारे में वजाहत दी कि उन्होंने कहा जनाब मैं तो तब कोर कमांडर पिशावर था। तो आज दो मौकों के ऊपर, एक नसीम जारा के साथ प्रोग्राम में और एक जो गरीदा फारूकी हैं उनके साथ प्रोग्राम में, मौलाना फजल रहमान साहब ने यह वाजे कर दिया है कि जनरल फैज का नाम मेरे मुंह से गलती से निकला था। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी जो उनके बाद आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो उस मीटिंग में थे। नाज़रीन कराम, अगेन ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। मौलाना फजल रहमान यकीनी तौर पर आग के साथ खेल तो रहे हैं, एक पतली रस्सी के ऊपर चल तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब के ये जो इंकशाफात हैं, इन्होंने मुल्की सियासत के अंदर एक हलचल सी पैदा कर दी है। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट प्लान्ड। ऑब्वियसली ये अंदाजा नहीं था कि इस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरह की सिचुएशन कर देंगे। तो ऑलरेडी जो इमरान खान एक पावर गेन कर रहा था, सुबह से ताकत मिल रही थी, वो मजीद ताकतवर तरीन हो जाएगा। अब इसी को बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए, इसी चीज को जहन में रखिए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मजीद डिस्क्रेडिट हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के कन्फेशन के बाद अवाम के अंदर मजीद एक तासुर उभरा है कि वाकई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को तो फिर इसका मतलब है गिरवाया गया है, ये कोई आईनी और जमहूरी तरीकेकार नहीं था, ये तो किसी के कहने के ऊपर किया गया था। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। अब इसने इमरान खान को मजीद मजबूत कर दिया और नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद कमजोर कर दिया। आज जो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है ना, जिसमें नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि आप ना लें वजारत उज़्मा, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना ले, उसकी बुनियादी वजह ये है
ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान, एक और गवाही भी आई है नाज़रीन किराम जो इससे मिलती जुलती सूरत हाल को बता रही है। ये गवाही भी इंतहाई इंपॉर्टेंट गवाही है और ये गवाही भी बड़ी गवाही है जिसने मजीद तहरीक इंसाफ को मजबूत किया और मजीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर किया है। ये गवाही किसकी है? ये गवाही जनाबे वाला अली वजीर साहब की है। अब अली वजीर कौन है? माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला खराब है, फिर भी मैं कोशिश, आज मैंने सुबह से लेट वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि गला साथ नहीं दे रहा था। तो अली वजीर साहब कौन है? ये आप सबको पता है अली वजीर जो है ना वो कौन है। अली वजीर ने ये बताया, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम सब मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं और हम सब से मुराद, वो कहते हैं जी हमें पता था कि जनरल बाजवा ही है। और फिर शहबाज शरीफ साहब को हमने कहा था कि हम पॉलिसी तब्दील होगी तो हम आपके साथ चलेंगे, तो शहबाज शरीफ ने कहा था ठीक है मेरी ऊपर बात हो गई है, यानी कि ऑब्वियसली जनरल बाजवा से बात हो गई है। तो अली वजीर कहते हैं कि इस शर्त के ऊपर हमने शहबाज शरीफ का साथ देने का ऐलान किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी ऊपर बात है और उनके कहने पे ये हम कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी सूरत हाल जो है ना वो अली वजीर का मतलब मफहूम ये था कि इसलिए फिर हम उनके साथ चले थे। ठीक है हमारे लिए पॉलिसी तब्दील होगी, लेकिन हमारे लिए पॉलिसी फिर भी तब्दील नहीं हुई। ये नाज़रीन किराम 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी गवाहियां हैं और इन 2 गवाहियों के बाद आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि तहरीक इंसाफ को कितना बूम मिला है। और फिर सोने पे सुहागा, बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। आज पीर पगारा साहब बाहर निकले और पीर पगारा ने कितनी बड़ी आवाम का इकट्ठ किया और उन्होंने ये इंदिया दे दिया कि ठीक है फिर हम धरने के ऊपर बैठेंगे, फिर हम वापस नहीं जाएंगे, फिर हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सारे चोर हैं, फिर हम सारे के सारे ऐसे हैं। तो नाज़रीन किराम कहने का मतलब है कि माहौल हो चुका है गर्म, सूरत हाल माफ कीजिएगा हो चुकी है खराब और ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि इसके अंदर कोई भी पार्टी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा की दौड़ के लिए नहीं जा सकती है। अगर जाएंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब ऐसी हजीमत के बाद भी जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब यानी कि मुंह काला करवाने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन वो मजीद डिस्क्रेडिट होंगे और उनके हामी भी कह रहे हैं कि फिर ये पार्टी जो है ना वो चल नहीं सकेगी, ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं। मीनवाइल नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा काम किया है और उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज आलमी और मकामी मीडिया यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया मैरियट होटल के अंदर। और इस होटल के अंदर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम हकायक दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और इस तरह से हमारे साथ धांधली हुई है। हमारी इतनी सीटें जो है ना वो छीनी गई हैं, कम से कम 80 से ज़्यादा सीटें हैं जो हमारी छीनी गई हैं। दुनिया भर के मीडिया ने देखा, 100 से ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है? बल्कि एमपीएस के मिला के तो 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे वहाँ पर, जो वहाँ पे पहुँचे, जहाँ से लोग कराची से, इंटीरियर पंजाब से, शहरी इलाकों से, हर जगह से एमपीएस और एमएनएस पहुंचे जो इलेक्टेड थे और जिनका फॉर्म 45 बता रहा था कि वो जीते हुए हैं। और उन्होंने दुनिया के सामने आकर बताया कि देखिए हमारे साथ हमारी जीती हुई सीटें हमें हरवाई जा रही हैं और ये कोई तरीकेकार दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना वो 2 नंबरी हमारे साथ जो है ना वो की गई है। तो इस चीज को नाज़रीन किराम मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को देखते हुए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट आज तहरीक इंसाफ ने क्रिएट कर लिया और इसके जवाब में इन्होंने चालाकी ये की, क्योंकि मीडिया दिखा रहा था तो मरियम औरंगजेब और जो अता तारड़ हैं वो भी उसी टाइम के ऊपर आ गए, ताकि तहरीक इंसाफ का एयर टाइम खाया जा सके। और उन्होंने भी अ, फजूल गुफ्तगू की, एरोगेंस से भरी हुई फजूल गुफ्तगू, जिसका ना कोई सर था, जिसका ना कोई पैर था, बल्कि धांधली ज़्यादा जो मैंडेट है उस वो उनके मैंडेट थीव्स उनके माथों के ऊपर लिखा हुआ था। तो दुनिया ने देखा कि किस तरह जो है ना वो चीजें जो है ना वो सामने आ रही हैं। फिर नाज़रीन किराम मुखालिफिन बजाते खुद मान रहे हैं कि हम ये समझते थे, मोहम्मद जुबैर ने आज इंटरव्यू के दरमियान कहा, हम ये समझते थे कि पीटीआई खत्म हो गई है। असद उमर छोड़ के चले गए, फवाद चौधरी छोड़ के चले गए, शीरी मजारी छोड़ के चली गई, अली मलिका बुखारी छोड़ के चली गई और भी तमाम बड़े रहनुमा छोड़कर चले गए, बड़े बड़े लोग जो है ना वो अलग हो गए। तो हमें ये लग रहा था कि पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन इमरान खान चूंकि यहाँ पे मौजूद है तो एक नई किस्म की पीटीआई सामने आई है। जैसे कि अब शेर अफजल मरवत उस नई पीटीआई का चेहरा है, गोहर अयूब उस नई पीटीआई का चेहरा है। तो अब वो एक बड़े लेवल के लीडर्स हैं, इस बात को समझिए नाज़रीन कराम। इमरान खान है तो आप जितने दिल चेहरों को ले आ जाते रहें, ले आते रहें, वो लोग नए चेहरे इमरान खान के साथ मिलकर नई पार्टीज बनती चली जाएंगी। पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर उसका लीडर कायम हो, और ये लीडर जो तहरीक इंसाफ का लीडर है इमरान खान, वो अपने नजरियात के ऊपर डट गया है।
इसके अलावा नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ ने कल यानी कि बरोज हफ्ता मुल्क भर में एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और वो एहतजाजी तहरीक में माफ कीजिएगा पुरअमन एहतजाजी तहरीक होगी और इसके अंदर कारोबार बंद करने का कहा गया और कहा गया है कि आप एहतजाज कीजिए धांधली के खिलाफ और धांधली के खिलाफ जो है ना वो निकल आइए बाहर और बाहर निकल कर लोगों को बताइए कि आपने जो है ना वो वोट किसको दिया है। नाज़रीन करम खबरें और भी ज्यादा हैं ना, कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए थी लेकिन मेरा चूंकि गला इजाजत नहीं दे रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह वाली वीडियो में आपको मजीद चीजें बता सकूं। लेकिन एक बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब अगर इस सारी सूरत हाल के बाद भी उमर अयूब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देते हैं और कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं होती है और पीपल्स पार्टी थोड़ी सी हया नहीं खाती है तो ये कांटों का सेज बन जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि इस वक्त मैंडेट के मुताबिक तो वज़ीर आज़म उमर अयूब ही बनने हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।